इस कहानी के आगाज़ में हमें एक शख्स दिखाया जाता है जो कि घड़ियाँ बनाया करता था। उसने एक बहुत बड़ी पेंडुलम भी बनाई हुई थी। अब हमें कुछ साल बाद का अरसा दिखाया जाता है जब दो लोग एक दुकान में घड़ियाँ उठाकर रख रहे होते हैं। उनमें वो बड़ी सी पेंडुलम भी मौजूद होती है। उस बड़े से पेंडुलम ने खुद ही से चलना शुरू कर दिया था, खुद ही से उसका टाइम बदलने लग गया था। अब हम देखते हैं कि दीक्षा नाम की एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ नए घर में शिफ्ट होती है। दीक्षा के पेरेंट्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स दोनों की डेथ हो चुकी थी, मगर वो जाने से पहले अपना सब कुछ दीक्षा के नाम कर गए थे। और अब दीक्षा अपने घर पर आकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। दीक्षा अपने नए घर पर शिफ्ट तो हो जाती है, मगर उस जायदाद के कागजात अभी तक दीक्षा को नहीं मिले थे। अब हम देखते हैं कि एक दिन दीक्षा के लिए कोई गिफ्ट भिजवाया जाता है और जैसे ही वो गिफ्ट घर पर पहुंचता है तो मंदिर में जलता दिया बुझ जाता है। मगर दीक्षा इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है क्योंकि उस वक्त हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। अब हम देखते हैं कि रात को सभी घड़ियाँ एक ही वक्त बता रही होती हैं और घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लग जाती हैं। अब हम देखते हैं कि दीक्षा के हस्बैंड जुआन का फ्रेंड उनके घर पर आता है। जुआन का फ्रेंड जाते हुए अपने फ्रेंड से पूछता है, क्या तुमने दीक्षा से बात की? तो वो कहता है, नहीं, अभी तक मैं उससे बात नहीं कर सका हूँ। अब हम देखते हैं कि दीक्षा घर पर आए हुए पार्सल को खोलती है तो उसमें वही पेंडुलम निकलती है। दीक्षा जब उस पेंडुलम के अंदर झांक कर देखती है तो उसको एक अजीब सा साया दिखाई देता है। दीक्षा उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो किचन में जाती है, उसको वहीं पर भी वही साया दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर जुआन से पूछते हैं, क्या पहले भी तुम्हारी वाइफ के साथ इस तरह का कोई मसला है? तो वो कहता है कि नहीं, हाँ, कुछ साल पहले इसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इसको हेड इंजरी हुई थी। इसी वजह से दीक्षा अब बोल भी नहीं सकती थी। डॉक्टर जुआन से कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, नहीं तो वो पैरालाइज्ड भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि दीक्षा रात को सोई हुई होती है तो उसको एक डरावना सा ख्वाब आता है। वो ख्वाब में फिर से एक साया देखती है और वो उस एक्सीडेंट को भी फिर से देखती है। अब हम देखते हैं कि दीक्षा की जैसे ही आंख खुलती है तो उसके सामने एक साया खड़ा होता है। वो उसको अपने साथ किसी सुनसान जगह पर ले जाता है। अब दीक्षा की आंखों का रंग भी बदल चुका था और वो पेंडुलम भी वहाँ पर मौजूद होता है। कुछ ही देर में दीक्षा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डरावना ख्वाब था। अब हम देखते हैं कि दीक्षा फिर से सोती है और उसको फिर से ख्वाब में एक साया दिखाई देता है। अब अगली सुबह जुआन अपने काम पर चला जाता है और दीक्षा घर पर होती है। जुआन अपने काम पर भी दीक्षा की ही फिक्र में लगा होता है। जैसे ही घड़ी पर 11:05 होते हैं तो पेंडुलम फिर से बजने लग गई थी और लाइट्स ऑन ऑफ होने लग जाती हैं। दीक्षा जल्दी से उठकर पेंडुलम के पास जाकर उसके अंदर झांकने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा खटकने लग जाता है। वो जल्दी से जाकर देखती है तो उसके अंकल गांव से आए हुए होते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब रात के खाने का वक्त होता है तो दीक्षा के अंकल जुआन को बताते हैं कि हमें जल्द अज जल्द दीक्षा की प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाने होंगे, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी पर कोई और कब्जा कर लेगा। जैसे ही रात का वक्त होता है और 11:05 होते हैं तो फिर से पेंडुलम बजने लग जाती है। उसके अंकल बाहर आकर देखने की कोशिश करते हैं तो वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और उन्हें पीछे की जानिब कोई खींचता है।
वो युआन से कहते हैं कि इस घर में कुछ मौजूद है, तो युआन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, आप साबुन के साथ फिसल कर नीचे गिरे थे, मैंने खुद उसको देखा था। युआन उनकी बात पर तवज्जो नहीं देता, मगर वो जाकर अपने दोस्त से सारा मामला डिस्कस करता है। तो वो कहता है कि तुम्हें इस बात पर गौर करना चाहिए, दीक्षा की तबीयत भी शायद इसी वजह से ख़राब हो। अब हम देखते हैं कि दीक्षा घर पर अकेली होती है और जैसे ही वो टाइम होता है तो वो देखती है कि उसे एक साया नज़र आता है। वो जाकर देखती है, वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं होता, मगर पानी से वाई लिखा हुआ होता है। दीक्षा को वहाँ पर एक साया नजर आता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इतने में युआन भी घर पर आ चुका था। वो दीक्षा की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो एक साइकियाट्रिस्ट को घर पर बुलाता है। डॉक्टर दीक्षा का सारा घर देखता है और घर के एक हिस्से में जब जाता है तो गार्ड फौरन से आकर डॉक्टर को वहाँ जाने से मना कर देता है। अब डॉक्टर दीक्षा से सारी बात डिस्कस करता है और उसे साहिक के बारे में भी पता चल गया था। अब फैसला किया जाता है कि घर में कैमरे लगवाए जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर दीक्षा की मुकम्मल हिस्ट्री लेना चाहता था। अब हम देखते हैं कि रात में वो दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक दीक्षा युआन का गला दबाने लग जाती है। जैसे ही उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ ख्वाब दिख रहा था, दीक्षा तो आराम से सो रही होती है। डॉक्टर कैमरे के जरिए मुकम्मल तौर पर दीक्षा पर नजर रख रहा था। युआन का दोस्त घर पर होता है और जैसे ही 11:05 होते हैं तो लाइट्स ऑन ऑफ होने लग जाती हैं, पानी भी आना बंद हो जाता है। अब युआन का दोस्त एक साया देखता है और वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। वो देखता है कि दीक्षा अपने बेड पर एक अजीब से हुलिये में बैठी होती है। अब युआन अपने दोस्त से कहता है कि हमारे घर के स्विचेस ख़राब हैं, जिनकी वजह से लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं। वो डॉक्टर को भी यही सब बताता है। अब युआन अपनी मुकम्मल स्टोरी डॉक्टर को सुनाता है। वो बताते हैं कि वो एक ऑर्फनेज में रहा करते थे। युआन का तो इस दुनिया में कोई भी मौजूद नहीं था, मगर दीक्षा के पेरेंट्स मौजूद थे। चूंकि दीक्षा बिफोर मैरिज हुई थी तो उन लोगों ने लोगों के डर से इसको ऑर्फनेज में भेज दिया था, मगर अब शादी के बहुत अरसे बाद जब उनकी औलाद नहीं हुई तो वो दीक्षा को वहाँ से वापस ले गए थे। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए थे। मगर बहुत सालों बाद दीक्षा ने जब युआन के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो वो उससे मिलने के लिए ही आ रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दीक्षा के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। ये सारी स्टोरी सुनकर दीक्षा को फिर से वो वक्त दोबारा याद आने लग जाता है। दीक्षा बोलने की कोशिश करती है मगर वो कुछ बोल नहीं पाती है। इतने में वहाँ पर बड़ी घड़ी बजती है तो दीक्षा की हालत मज़ीद बिगड़ने लग जाती है। जब पता लगवाया जाता है कि वो घड़ी कहाँ से आई तो पता चलता है कि युआन के दोस्त को वो ऑनलाइन शॉपिंग में मिली थी और फिर उसने वो युआन को गिफ्ट कर दी थी। अब वो उस घड़ी के असल मैन्युफैक्चरर का पता लगवाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वही कपल था जिसका एक्सीडेंट दीक्षा के पेरेंट्स की गाड़ी के साथ हुआ था। अब हमें उस एक्सीडेंट के बारे में सही से पता चलता है कि बाइक पर वो फैमिली अपनी बेटी से बात करते हुए आ रही थी और दीक्षा की फैमिली एक तरफ से आ रही थी। अचानक एक मोड़ पर इनका एक्सीडेंट हो गया था। दीक्षा के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उस फैमिली में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मगर उसकी वाइफ बच गई थी। अब हम देखते हैं कि सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं और डॉक्टर फिर से घड़ी को चेक करने के लिए जाता है। पीछे ही युआन डॉक्टर के रूम में जाता है तो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं होता। अब डॉक्टर सारी हकीकत इनको बताता है। डॉक्टर उन्हें कहता है कि यहाँ पर कोई साया मौजूद नहीं है, घड़ी के अंदर रिफ्लेक्शन सिर्फ इस वजह से नज़र आता है क्योंकि उस कपल ने अपनी तस्वीर का
अक्स उसमें डलवाया था। डॉक्टर मजीद बताता है कि जब इस सब के बारे में उसने गार्ड से पूछा तो गार्ड ने उन्हें बताया कि यहाँ पर एक कपल रहा करता था जो कि अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे, मगर अचानक से एक दिन उनका एक्सीडेंट हुआ और हस्बैंड की उसमें डेथ हो गई, तो उसकी बीवी इस वजह से पागल हो गई थी। उसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी और आज उस लेडी की भी डेथ हो चुकी है और 11:05 का टाइम उनकी बेटी का बर्थ टाइम था। इसी वजह से उन्होंने ये पेंडुलम में सेट करवाया था। उन्होंने उस बूढ़े आदमी से ये पेंडुलम स्पेशली अपने लिए बनवाया था। अब हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है और डॉक्टर वापस अपने घर चला जाता है और दीक्षा और उसका हस्बैंड उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। डॉक्टर घर जाकर सारी पिछली वीडियोस देख रहा होता है और वो डिलीट कर रहा होता है कि अचानक उसको पिछली रात का एक साया दिखाई देता है। ये सब देखकर डॉक्टर भी डर जाता है क्योंकि उस लेडी की अब तो डेथ हो चुकी थी, मगर शायद साया अभी भी मौजूद था। 11:05 पे फिर से पेंडुलम से एक आवाज़ निकलती है और वो बच्ची उस आवाज़ से जाग जाती है और उसको एक साया दिखाई देता है। शायद ये साया हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।